देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के चांपा के रंगमहल रिसोर्ट में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जुटे हैं। सेमिनार का मुख्य बिंदु छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में भारत को आज़ादी दिलाने में जिनका सर्वोच्च योगदान और बलिदान रहा, उन वीर सपूतों को ढूंढकर सम्मानित करना है। जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वास्तविक में उनको सम्मान नहीं मिला, कहीं उनको जगह नहीं मिला, उनसे और उनके परिवार को फ्रीडम फाइटर्स के रूप में स्थापित करना इनकी प्राथमिकता होगी। और दिल्ली से आए हुए मुख्य इतिहासकार बालमुकुंद पांडे अतिथि ने कहा कि आज पूरा भारत आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी में छत्तीसगढ़ भी अहम योगदान देने वाला रहा है और यहाँ से भी बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिन्हें वर्तमान सरकार ने सम्मानित नहीं किया। उन्हें आज़ादी के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों को सम्मानित नहीं किया गया और ना ही कहीं उनका जिक्र किया गया। वैसे सभी फ्रीडम फाइटर्स को ढूंढकर अमृत महोत्सव के रूप में सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करना आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के रूप में मोदी सरकार अगले 3 वर्ष तक अमृत महोत्सव मना रही है। भारत भर के लगभग 600 यूनिवर्सिटियों में अब तक अमृत महोत्सव मनाया जा चुका। हम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ के प्रिंसिपल भुवनेश्वर प्रसाद पटेल के तत्वाधान में बड़ी संख्या में आए प्रोफेसर और महानुभाव और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्मानीय परिवार गण और नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ के प्रिंसिपल भुवनेश्वर प्रसाद पटेल ने कार्यक्रम आए सभी अतिथियों का छत्तीसगढ़ की गमछा और छत्तीसगढ़ की प्राचीन मूर्ति नंदीबेला को देकर अतिथियों का आभार व्यक्त किया, सभी को सम्मान किया और उन्होंने कहा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे कॉलेज में अमृत महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सभी वक्ताओं का वक्त सुनने का मौका मिला, सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया और सभी फ्रीडम फाइटर परिवारों को हृदय से प्रणाम किया गया। हमारे महाविद्यालय का नाम भी छत्तीसगढ़ राज्य से चुना गया है। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री बालमुकुंद पांडे जी जो कि इतिहासकार हैं, श्री संजय मिश्र जी इतिहासकार हैं, दिल्ली से पधारे थे। इग्नू से डॉक्टर तोमर साहब आए थे, भोपाल से डॉक्टर जयेश दुबे साहब आए थे, डॉक्टर मीना श्रीवास्तव ग्वालियर से आई थी और अनेक विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष आए थे। रविशंकर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र जी भी पधारे थे। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ बाहर के लगभग 100 से अधिक विद्वान इसमें शिरकत किए थे। निश्चित रूप से ये हमारी सफलता है और संगोष्ठी की सफलता है और इससे निश्चित रूप से विद्यार्थी लाभान्वित हुए होंगे। मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि भारतीय आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जब हम स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए उसकी रक्षा करें और 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर एक अवसर लेकर के आया। इतिहासकार के नाते और इतिहास संकलन योजना के संगठन मंत्री के नाते मैं यहाँ पर सेमिनार में आया हूँ। उद्देश्य है कि यहाँ के लोकल जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो पुस्तकों में नहीं आए, जिनको सम्मान नहीं मिला जो सम्मान मिलना चाहिए था, कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही सम्मानित करके और ले लिया आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। ऐसे नैरेटिव सेट करके ऐसे लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों को अपमानित किया गया है। आवश्यकता है कि इतिहासकारों के माध्यम से स्थानीय सबूतों के आधार पर ऐसे लाखों क्रांतिकारियों को सम्मान दिया जाए, उनको इतिहास के पुस्तकों में लाया जाए, उनके कंट्रीब्यूशन को रेखांकित किया जाए और उसके आधार पर भारत में जितने क्रांतिकारी हुए हैं उनके माध्यम से भारत के क्रांति को सामने लाया जाए कि हमको आज़ादी किसके बदौलत मिली। किसी एक व्यक्ति, किसी एक विचारधारा, किसी एक परिवार के बदौलत आज़ादी हमको नहीं मिली। देश के लाखों लाखों महिला, पुरुष, स्त्री, सामंत से लेकर साधु तक और वनवासी से लेकर गिरिवासी तक सबका बड़ा बलिदान हुआ है तो ये आज़ादी मिली है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे इतिहास में बहुत ही संकुचित रूप से भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ाया गया है।
2-3 वर्षों में आशा है कि पूरे देश में इस प्रकार स्थानीय स्तर पर रिसर्च के माध्यम से उन सारे क्रांतिकारियों को इतिहास के पुस्तकों में स्थान मिलेगा जिनका बलिदान इस देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण था। वैचारिक परिवर्तन सरकारों से नहीं होता, वैचारिक परिवर्तन जागृत जनता के केंद्रों से होता है, समाज के जागरण से होता है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि समाज को जगाना, उनके अंदर प्रश्न खड़ा करना मेरा उद्देश्य है। ये भी सही है कि कांग्रेस के समय में इन विषयों पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया और एक परिवार को ही प्रमोट करने के लिए सारे कार्य किए गए और उसी परिवार को ही, उसी के नाम से संस्थानों का नाम, उन्हीं को सम्मानित करना, उन्हीं के नाम पर कोई राष्ट्रपिता बन गया, कोई राष्ट्र निर्माता बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। हजारों का हजार क्रांतिकारियों का जो बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनको वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। हमको लगता है कि यह सरकार जो है उस पर भी ध्यान दे रही है और एक परिवार से हट करके अनेक परिवार और संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों को चिंता करने का कार्य कर रहे हैं। और इस कॉलेज में अच्छे फैकल्टी है। देखिए, जो मैं मूलतः मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और वर्तमान में भारत की इतिहास की सर्वोच्च संस्था भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में सदस्य सचिव हूँ। उस दृष्टि से चूँकि हम पूरे देश में, राष्ट्र में भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, तो मेरा ये प्रयास है कि वो छोटे छोटे स्थान, छोटे से रिमोट एरिया जहाँ पर वनवासियों का विद्रोह हुआ, जहाँ पर जनजातियों ने किया, जहाँ पर किसानों ने किया, ऐसे प्रत्येक स्थान को स्पर्श करने का उद्देश्य हमारी संस्था का है। यही कार्य भारतीय इतिहास संकलन योजना भी कर रही है। तो हमारे संयुक्त तत्वाधान में देश भर में हम 75 सेमिनार कर रहे हैं, उसमें से ये एक उसका उपक्रम है और मेरी जानकारी में लगभग 80 से अधिक शोध पत्र आए हैं जो पूरे बिलासपुर के प्रत्येक राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए विषयों को लेंगे और ऐसे ऐसे जो अनसंग हीरोज़ हैं, अल्पज्ञात स्वतंत्रता सेनानी जिनको इतिहास में महत्व नहीं मिल सका, वे सारी की सारी चीज़ें अब इस संगोष्ठी के बाद निष्कर्ष के रूप में संपादित होंगी और एक विषय नया निकल कर आ गया, ऐसा मेरा प्रयास है। बहुत पुरस्कृत महाविद्यालय है और इसके प्राचार्य प्रोफेसर पटेल साहब बहुत ही मेधावी और एक कहना चाहिए अनुशासित प्राचार्य के रूप में है। उनके नेतृत्व से मैं पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ और उनकी कार्य क्षमता का परिणाम है कि आज इतना सुंदर तरीके से ये हमारी राष्ट्रीय संघ और अनुशासन ठीक ठाक है। इसलिए यह जो सेमिनार पूरा हुआ और जिस शांतता से और जिस संस्कार से हुआ, इस तरह लगता है कि विद्यालय में शिक्षा का वातावरण है और अच्छे अध्यापकों के द्वारा अच्छी शिक्षा दी जा रही है। हमारे पास अभी तो लगभग 650 विश्वविद्यालयों में हम जाते हैं। देश के 650-700 जो ज़िले हैं वहाँ हम जाते हैं। महाविद्यालयों की सूची ऐसे सामने बहुत नहीं गिनती में है कि कितने विद्यालय में गए हो, उसका सम्मान मिल रहा है। वीर सावरकर के कोठरी में जाकर प्रधानमंत्री बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं, वहाँ आंसू बहाते हैं। उससे बड़ा सम्मान किसी क्रांतिकारी को और क्या मिल सकता। हम लोग इतिहास संकलन के माध्यम से पूरे देश में जाते हैं, क्रांतिकारी परिवार के लोगों को सम्मानित करते हैं। अभी 5 मिनट के बाद ये कार्यक्रम होने जा रहा है कि जिसमें क्रांतिकारी को, परिवारों को, लोगों को सम्मानित करेंगे। उनके स्थानों पर जाते हैं, वहाँ इतिहास दिवस के माध्यम से वहाँ के लोगों को जागृत करते हैं कि आपके गांव का एक लाल इस भारत माता के लिए बलिदान हुआ था, आपका गर्व का विषय है। इस प्रकार के हमको लगता है कि 1000 से 10,000 से अधिक क्रांतिकारियों के ऐसे परिवारों को हम लोगों ने अभी तक